हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सतीश। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। असल में मोल जो है पहले तो हम यूज़ करते थे यूनिफाइड मास, जो मैंने आपको कल बताया भी था एएमयू। लेकिन उसके बाद हमने स्टार्ट किया मोल का यूज़ करना। कि मोल क्या चीज़ है। मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कि भाई किसी मतलब कार्बन के अंदर, अब हम ये जानते हैं कि ये क्या है, हमारा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है कितना, 12 ग्राम। तो किस की कार्बन, अब हमने लिया कार्बन का मास, कि कार्बन को जो है हम अब बोलेंगे 12 ग्राम, और इसके कंपेरिजन में ही हम सभी एलिमेंट्स का मास को यूज करेंगे। इस तो वन इसलिए अच्छा, मोल क्या है हमारा, ऐसा यूनिट है। मोल क्या है हमारा, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है हमारा, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टमे इंटरनेशनल कि मोल को जब हम यूज करते हैं, इसका मतलब है कि मोल सब जगह जाना जाएगा, अमेरिका में भी जाना जाएगा, इंडिया में भी जाना जाएगा, किसी भी जगह हम जितनी भी सारी कंट्रीज है मोल को यूज करेंगे तो वो उन सबको पता चलेगा कि वन मोल क्या है। तो इसका मतलब है हमारा क्या, कि वन मोल हमारा क्या हो गया, वन मोल हमारा होता है 12 ग्राम। वन मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम। वन मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 12 ग्राम को हम एक मोल भी बोलते हैं। लेकिन अब हम नंबर ऑफ एटम्स की, कार्बन में जितने एटम्स होते हैं वो भी हम उसको हम एक मोल बोलते हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे है हमारा, नंबर ऑफ एटम्स को हम बोलेंगे कि, रब कर रहा हूं मैं, मास हो गया हमारा, मास, और एक तरफ लिख लिया कार्बन। तो मास ऑफ कार्बन क्या होता है हमारा, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की रेज़ टू पावर -24 एक कार्बन में, एक कार्बन के अंदर। तो 12 ग्राम के लिए कितने कार्बन के लिए जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमारा जरूरत पड़ेगी क्या, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की रेज़ टू पावर -24 के लिए 1। चूंकि 1 के लिए जरूरत पड़ गया 1/12 इंटू 1.66 इंटू 10 की रेज़ टू पावर -24, और इंटू 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा -23, ये हो जाएगा हमारा -23। इसको मैं रब कर देता हूं। तो ये सॉल्व करने पे आएगा 1.66 इंटू 10 की रेज़ टू पावर -23 ग्राम। ये हो जाएगा हमारा एवोगैड्रो नंबर, ये हो जाएगा हमारा एवोगैड्रो नंबर। लो, जब हम नहीं इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्यूशन पे आएगा हमारा 6.022 इंटू 10 की रेज़ टू पावर -20। ये हो जाएगा 23, 20, ये हो जाएगा हमारा 23 एटम्स पर मोल, 23 एटम्स पर मोल। ये हमारा हो गया एवोगैड्रो नंबर। ये हो गया हमारा क्या, एवोगैड्रो नंबर। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, इसमें। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। तो जब भी हम मोल की बात करेंगे तो इसमें तीन चीज होगी, मास होगा। एक तो किसी चीज का अगर हमको मास पता करना है, तो अगर किसी चीज का मेरे को एवोगैड्रो नंबर पता करना है तो, और अगर किसी चीज को मेरे को मोल पता करना है तो मोल के लिए हमको तीन चीज की बेसिकली जरूरत पड़ती है। एक तो मोल, एक हो गया मेरा मास, एक हो गया हमारा एवोगैड्रो नंबर। इन तीनों चीजों को यूज करते हुए हम मोल के जो है हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, मोल के क्वेश्चंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन मैं एक लेता हूं क्या,
अच्छा, उसके बाद और भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके बाद भी कि उसके बाद कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल को हमने जो मास निकालना स्टार्ट किया वो हम करते हैं मोलर मास के फॉर्म में। जैसे कि भाई मैं ये बोलता हूं H2O का H2O है, H2O, तो ये हो गया 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम, ये हो गया 18 ग्राम। 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसलिए अब 18 ग्राम को हम बोलेंगे मोलर मास। अब हम क्या बोलेंगे? मोलर मास। मोलर मास। अब हम वो यूज नहीं करेंगे एटॉमिक मास यूनिट एमयू, वो यूज नहीं करेंगे हम। अब हम यूज करेंगे मोलर मास। अब हम क्या यूज करते हैं? मोलर मास, या हम यूज करेंगे मास, ये मोलर मास। अब जैसे कि मैं बोलता हूं CO2, CO2 क्या है हमारा? 1 मोल है। CO2 क्या है हमारा? 1 मोल। ये भी ये अगर CO2 का मैं एटॉमिक मास निकालूं, तो अगर मैं बात करता हूं जैसे CO2 का, कार्बन का 12 हो गया और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 और 32, 32 और 12, 44 ग्राम, 44 ग्राम। अब 44 ग्राम को मैं बोल सकता हूं ये हो गया मेरा 1 मोल, ये हो गया हमारा 1 मोल, ये हो गया हमारा 1 मोल। और बेसिकली मैंने आपको उस दिन में बताया था कि मोल को जानने के लिए हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं, और उसके लिए हम बैलेंसिंग के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं 1 2 3 4, मतलब इक्विवेलेंट में रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, जो हम उसको बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग करने के लिए जो कोफिशिएंट यूज करते हैं वो भी हम उसके थ्रू भी हम मोलर मास हम जनरेट कर सकते हैं, या उसके थ्रू ही मोलर मास निकलता है। तो जैसे मैंने बोला कि 18 ग्राम 1 मोल हो गया, और ये हो गया CO2 हमारा हो गया कितना? 1 मोल। अब अगर मैं ये बोलता हूं क्या 2H2O, अब मैंने बोला 2H2O, 2H2O में अगर मैं अब इसके ये क्या कॉफिशिएंट 2H2O, अब इसका नंबर ऑफ मोल अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? अब मेरे को निकालना है नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल है इसका, ये अगर ये क्वेश्चन आता है आपका, यही क्वेश्चन आता है इस तरह से। क्या है क्वेश्चन आपका? कि भाई अगर ये निकालना है कि H2O, एक तरफ ये क्वेश्चन आ जाता है, मान के चलते हैं कि कैलकुलेट मोल इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन 2H2O, इन 2H2O, कि 2H2O में मेरे को नंबर ऑफ मोल निकालना है जब मास इन ग्राम दिया हुआ हमारा 18 ग्राम, पानी का मास इन ग्राम दिया हुआ हमारा 18 ग्राम। तो अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन तो गिवन होगा, दूसरा आपको दिया हुआ होगा। जब भी मोल के क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन तो गिवन होगा हमेशा, और दूसरे के बारे में वो आपको वो पूछेगा कि क्या है वो। तो इसमें दो चीज क्या है? एक तो मोल हो गया और एक मास इन ग्राम हो गया। तो एक तरफ तो मैं लिखता हूं मोल, और दूसरा लिखता हूं मास इन ग्राम। मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, ठीक है। तो मोल, अब हम ये जानते हैं 18 ग्राम, 18 ग्राम पानी का निकालें तो वो H2O, ये 18 ग्राम होता है, ये बराबर होता है 1 मोल के, ये होता है 1 मोल के। और उसने फिर पूछा क्या कि 2H2O में मेरे को मोल निकालना है। 2H2 को अगर मैं निकालूं तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा 18 ग्राम, ये कितना है 18 ग्राम, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 ग्राम। तो 36 ग्राम में कितने मोल हुए? 36 ग्राम में कितने मोल हुए? तो जो चीज हमको निकालनी होती है वो हम अपने राइट हैंड साइड पर रखते हैं। जैसे कि इसका अगर मैं कैलकुलेट मोल निकालना है तो हम करेंगे इसका, अब हमको मोल निकालना है तो ये चीज आएगा हमारा राइट हैंड साइड में। तो
18 ग्राम में हो गया 1 मोल, 18 ग्राम में हो गया 1 मोल, चूंकि 1 के लिए हो जाएगा 1/18, और चूंकि 36 के लिए हो गया, या मल्टीपल लिखेंगे कि 36 कर देंगे, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, यानी आंसर हो गया 2 मोल, आंसर हो गया 2 मोल। अगर देखा भी जाए वैसे भी कि अगर मैं बोलता हूँ 2:2 में मोल कितने हैं, तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में आप देख के ही बता रहे हैं कि इसमें कितने मोल हैं, 2। और अगर मैं H2O की बात करता हूँ तो इसमें कितने मोल हैं, 1 मोल। तो जब कभी भी हम बैलेंसिंग करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, तो बैलेंसिंग करते वक्त भी हमको मोल का पता चल जाता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास, कोई भी मॉलिक्यूलर मास है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ CO2, अगर मैं बात करता हूँ CO2, तो कार्बन का 12, और ये कितना हो गया 16 दूनी 32, ये हो गया 44, ये कितना हो गया 44। अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा 2 ग्राम, दो अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ 2, तो इसका ये हो जाएगा 20, ये 44 इंटू 2, तो हो जाएगा 88 ग्राम, यानी कि ये इक्विवेलेंट हो गया हमारा 2 मोल के बराबर, ये इक्विवेलेंट हो गया हमारा 2 मोल के बराबर। अब ये चीज हम उससे भी मैं निकाल सकता हूं कि भाई अगर मेरे पे एवोगैड्रो नंबर इतना दिया हुआ है, तो कैलकुलेट दो कि 1 मोल का एवोगैड्रो नंबर ये है, तो 2 मोल का एवोगैड्रो नंबर कितना होगा। तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन अगर आता है हमारे पर, तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर उसने पूछा है क्या, कैलकुलेट द एवोगैड्रो नंबर, अगर ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कैलकुलेट एवोगैड्रो नंबर इन 2H2O, तो एक तो हमको दे रखा है इसमें एवोगैड्रो नंबर, है ना, या इन मास ऑफ 2H2O। तो एक तो पूछ रहा है वो एवोगैड्रो नंबर, दूसरा दे रहा है वो पूछ रहा है मास ऑफ 2H2O, यानी कि दो चीजों को इसके अंदर, एक हो गया हमारा एवोगैड्रो नंबर, और दूसरा हो गया मास, उसका हो गया मास। अब सबसे पहले मैंने देखा H2O का हमारा कितना हो गया, वही 2 + 16 18 ग्राम। अब मास हो गया 18 ग्राम, और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, इतना होता है, ठीक है। अब उसने बोला था कितना 2H2 का, अब वो पूछ रहा है 2H2 कितना होता है हमारा, 18 दूनी 36, तो 36 ग्राम में कितने एवोगैड्रो नंबर होंगे, ये निकालना है। सिंपल है बहुत। तो जो चीज हमको निकालना होता है वो हम अपने सीधे हाथ पर रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, कैसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, है ना, कोई शक। तो अब लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कैसे, कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि भाई ये सीधे हाथ पे आएगा हमारा, तो 18 ग्राम के लिए हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, चूंकि एक के लिए हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18, और चूंकि 36 के लिए हो गया 18 दूनी 36, तो इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा एवोगैड्रो नंबर कितने होंगे। वो तो वही पता चल रहा है, वैसे भी पता चल रहा है कि 1 मोल अगर मैं H2O लिखूंगा, H2O 1 मोल, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एवोगैड्रो नंबर होते हैं। जब 2 मोल है तो इसके मल्टीप्लिकेशन हम किससे कर देंगे, हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लिकेशन 2 से कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, ये क्या पता चल जाएगा, हमारा एवोगैड्रो नंबर पता चल जाएगा। ये वैसे भी पता चल जाएगा, और आप आपको बाई क्वेश्चन भी सॉल्व करके ये बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं सतीश जी के नाम से, मैं सॉल्व साफ करके बता देता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप सतीश सर से कॉल करके पता चल सकते हैं कि सर इसके चाहे वो किसी में भी हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो, चाहे वो आपके इनऑर्गेनिक में हो या फिजिकल में हो। अभी तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 11th में कि दो ही चैप्टर है ना, लेकिन 12th में तो खैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाती है। तो सतीश सर SATISH सतीश सर, मोबाइल नंबर हो गया 9773588960। कोई शक?